कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद आइए अब हम परफेक्ट टेंस की चर्चा करते हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है कार्य का पूर्ण होना, यानी कि जिन वाक्यों में हमें कार्य का पूर्ण होने का ज्ञान होता है वो सब के सब सेंटेंस हमारे परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। इसकी पहचान क्या है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि इसको हम ट्रेडिशनल वे में काफी लंबे पीरियड से पढ़ते आ रहे हैं। अब मॉडर्न में हम क्या देखते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में या है, ई है, ये है आदि, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में हम देखते हैं या था, ई थी, यानी खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, या चुराई थी, ली थी, दी थी। और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के अंत में भी या होगा या ई होगी, यानी चुका होगा या चुकी होंगी या चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। एक बहुत ही गौर करने वाली चीज है कि परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या आपका फ्यूचर टेंस हो, वहां पर मुख्य तौर पर हम फॉर्म ऑफ हैव का प्रयोग करते हैं। और फॉर्म ऑफ हैव के अंतर्गत हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहां पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आप हैव का प्रयोग करोगे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वहां पर बोथ काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ आइदर सिंगुलर हो और प्लूरल हो, दोनों के साथ ही हम हैड का प्रयोग करेंगे। और एट लास्ट हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और ये भी यहाँ पर एक बहुत ही गौर करने वाली चीज है कि कोई भी हमारी अगर जो मॉडल ऑक्सिलरी है और उसके साथ हमको फॉर्म ऑफ हैव का प्रयोग करना है तो केवल हम हैव का ही प्रयोग करते हैं, ना कि हैज का और ना ही हैड का। और इन तीनों ही हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा ही परफेक्ट टेंस के अंतर्गत थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम कई टेंसेस के अंतर्गत देखते आ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एट लास्ट हम एडिशनल चीजों का प्रयोग करते हैं या उनको रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला ही सेंटेंस है कि रेलगाड़ी अभी अभी स्टेशन पर आई है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो रेलगाड़ी है वो हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन। जस्ट का मतलब हो गया ठीक अभी अभी, और अगर जो जस्ट का प्रयोग हम मेन वर्ब से ठीक पहले नहीं करना चाहते हैं तो हम फिर सेंटेंस के लास्ट में जस्ट नाउ का प्रयोग कर देंगे। दूसरा सेंटेंस है वे अपना नाश्ता पहले ही ले चुके हैं। पहले ही का मतलब हो गया ऑलरेडी या बिफोर, और यहाँ पर वे जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमने यूज किया है। तो दे हैव ऑलरेडी टेकन देयर ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर अगर जो टेकन से पहले आप ऑलरेडी का प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो सबसे लास्ट में इसके ऑप्शन में हम बिफोर का प्रयोग करेंगे कि दे हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट बिफोर। अगला सेंटेंस है कि आसमान में घने बादल पुनः घिरा है। तो घने बादल यानी कि ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अनुसार आपने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है कि द थिक क्लाउड्स हैव गैदर्ड इन द स्काई, और पुनः का मतलब दोबारा, तो उसके लिए आपने वर्ड यूज किया अगेन। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इनमें हमें कंडीशनें काफी मिलती हैं। तो अगर जो पहले और बाद की कंडीशन है तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली चीज है कि इन वाक्यों में यानी कि जहां पर जो काम पहले हुआ होगा उसको हमेशा हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो बाद में हुआ काम है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और ये भी एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि यदि पहले और बाद की स्थितियां हैं तो वाक्य का जो फॉर्मेशन है हमेशा लास्ट वाली क्लॉज से होगा। जैसा सेंटेंस है कि चलने से पहले रेलगाड़ी ने 2 बार सीटी दी थी। अब हमको यहाँ पर यह गौर करना है कि पहले काम कौन सा हुआ है, यानी कि रेलगाड़ी ने 2 बार सीटी दी थी, और ये हमारी लास्ट क्लॉज है। तो जब हम इंग्लिश फॉर्मेशन करेंगे तो हम इसकी शुरुआत
इसी क्लॉज से करेंगे कि द ट्रेन हैड विशल्ड फॉर 2 टाइम, और मैंने बताया था जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाएंगे। तो द ट्रेन हैड विशल्ड फॉर 2 टाइम्स बिफोर डिपार्टेड। डिपार्टेड का मतलब चलना, यानी कि स्टेशन से छूटने से पहले। दूसरा सेंटेंस है चोर के भागने के बाद। अब यहाँ पर हमको कंडीशन मिल गई के बाद, पुलिस ने उसका पीछा किया, यानी कि यहाँ पर काम पहले हुआ चोर का भागना और बाद का काम हो गया पुलिस ने उसका पीछा किया। तो हमने बताया था बाद में हुआ काम उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और लास्ट वाली क्लॉज से ही सेंटेंस का फॉर्मेशन शुरू करेंगे। तो पुलिस ने उसका पीछा किया, द पुलिस फॉलो, पास्ट इंडेफिनिट आ गया। द पुलिस फॉलोड हिम आफ्टर द थीफ हैड रन या फ्लेड अवे। ये जो फ्लेड अवे है, यानी कि इसका जो बेसिस फॉर्म है वो होता है फ्ली, फ्ली माने भागना, और रन की जो थर्ड फॉर्म है रन, रैन, रन। तो ये हमारा परफेक्ट में बन गया। और हम फॉलो का मतलब पीछा करना, इसके लिए हम और भी वर्ड यूज करते हैं, रन आफ्टर भी यूज करते हैं और चेज भी यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है उसने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर चुका है। अब हमको यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसलिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन आप करेंगे पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड लर्नड या लर्नड हिज लेसन, यानी कि जो लर्न की थर्ड फॉर्म है वो दोनों ही होती हैं, या तो फिर आप लास्ट में टी लगा सकते हैं या तो फिर आप लास्ट में ईडी लगा सकते हैं। चौथी कंडीशन है कि जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। तो जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी, तो यहाँ पर हमको ये देखना कार्य पहले कौन सा हो चुका है, यानी कि जो घंटी बजने का कार्य पहले हो चुका है, इसलिए इसका जो फॉर्मेशन आप करोगे ये करोगे जाके आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि दे दिया है जब और तब। तो हमने क्या बनाया, व्हेन वी रीच्ड कॉलेज, क्योंकि ये काम बाद में हुआ है और घंटी हमारे पहुंचने से पहले ही लग चुकी थी, तो इसको हमने इनडेफिनिट में बनाया कि व्हेन वी रीच्ड कॉलेज, और तब के लिए यहाँ पर कॉमा का यूज करते हैं द बेल हैड रंग। आइए अब हम इसी तरीके से इसी सीरीज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट की भांति ये ध्यान देने योग्य बात है कि पहले हुए कार्य को, पहले हुए काम को आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और बाद में हुए काम को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। पहला सेंटेंस है कि सूर्यास्त होने से पहले ही वह दीपक जला चुका होगा। अब यहाँ पर ये पहले की कंडीशन है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाली स्पीच होगी उसको हमेशा परफेक्ट में बनाएंगे और जो पहले वाली क्लॉज होगी उसको हम इनडेफिनिट में बनाएंगे, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो काम पहले हुआ, वह दीपक जला चुका होगा, यानी ही विल हैव लाइटेड द लैंप बिफोर द सन राइजेस। दूसरा सेंटेंस है कि कार में पेट्रोल समाप्त हो गया होगा। अब यहाँ पर हमको एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि ये हमारा एक्टिव वॉइस ना हो कि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, यानी कि जो पेट्रोल का उपभोग किया गया वो कार के द्वारा किया गया, तो पेट्रोल विल हैव बीन कंज्यूम्ड। देखिए पैसिव वॉइस बन गया, यानी कि परफेक्ट में पैसिव वॉइस में हम हमेशा फॉर्म ऑफ हैव प्लस बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बीन आपके सामने है कि पेट्रोल विल हैव बीन कंज्यूम्ड बाय द कार। अगला सेंटेंस है कि वर्षा रुकने के बाद बच्चे घरों से बाहर आए होंगे। देखिए ये बाद की बात हो गई कि वर्षा रुकने के बाद, यानी वर्षा रुकने के बाद ही जो बच्चे हैं वो घर से बाहर आए, यानी कार्य जो पहले था वो वर्षा का रुकना हो गया और बच्चों का घर से बाहर निकलना ये बात का काम हो गया। और ये लास्ट क्लास जो है ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी कि द चिल्ड्रन कम आउट फ्रॉम हाउसेज आफ्टर द रेन विल हैव स्टॉप्ड। परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आइए अब हम निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं और इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आप एडिशनल, यानी जितनी भी अतिरिक्त चीज़ें आती है, नाउन फ्रेज आता है या एडवर्ब फ्रेज आता है, अन्य चीज़ें
एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि घड़ी साज ने अभी तक मेरी घड़ी की मरम्मत नहीं की। यहाँ पर जो घड़ी साज यानी कि ये हमारा एक वचन करता है, तो एक वचन करता के अनुसार आपने हैज लगाया और उसके ठीक बाद आपने नॉट को अप्लाई किया है। तो द वॉच मेकर हैज नॉट रिपेयर्ड माई वॉच, और अभी तक, तो अभी तक के लिए हमने यहाँ पर 4 वर्णों को दिया है। आप यहाँ पर येट को अप्लाई कर सकते हैं, या स्टिल को, या सो फार, या इवन नाउ। अगला सेंटेंस है कि हमने ऐसा मूर्ख व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा है। तो हमने यानी कि हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और इसके अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैव। वी हैव नेवर सीन सच अ फूलिश मैन बिफोर। बिफोर जो है ये एडवर्ब पहले। अगला सेंटेंस है कि पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था। अब यहाँ पर देखिए पहले की कंडीशन है, यानी कि जो लास्ट वाली क्लास है ये आपकी परफेक्ट में बनेगी, और जो प्रीवियस क्लास है इसको आप इनडेफिनेट में बनाएंगे। और तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट मिला झगड़ा। झगड़े के लिए आपने वर्ड यूज किया द डिस्प्यूट हैड नॉट बीन। हैड के तुरंत बाद आपने नॉट का प्रयोग कर दिया, हैड नॉट बीन। अब यहाँ पर ये भी हमको ध्यान देना है, ये पैसिव वॉइस है, यानी कि जो झगड़ा है वो अपने आप शांत नहीं होगा, किसी आमुक या पर्टिकुलर व्यक्तियों के द्वारा उसको सेटल किया जाएगा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है, तो द डिस्प्यूट हैड नॉट बीन, और निपटारा करना या शांत करना सेटल्ड बिफोर द पुलिस के। ये क्लॉज आपकी इंडेफिनिट में बनेगी। और अगला सेंटेंस है कि चुनाव जीतने के बाद वह अपने विरोधियों से प्रेम पूर्वक नहीं मिला था। ये बात की कंडीशन है। बाद में यानी कि जो लास्ट वाली क्लास है वो इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, और जो पहले वाली क्लास है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो वह अपने विरोधियों से प्रेम पूर्वक नहीं मिला था। तो ही डिड नॉट मीट, मीट के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ही डिड नॉट मीट टू हिज अपोनेंट्स लविंगली, या दूसरा वर्ड अफेक्शनेटली, आफ्टर हैड वोन द इलेक्शन। जेब काटने के बाद सज्जन आदमी ने 100 रुपए नहीं कमाए होंगे। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में ये बात की कंडीशन है, यानी कि ये वाली जो क्लास है ये आपकी जाएगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और ये लास्ट वाली क्लास है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। तो सज्जन आदमी ने 100 रुपए नहीं कमाए होंगे। तो द जेंटलमैन डज नॉट अर्न 100 रुपीज आफ्टर द पॉकेट विल हैव बीन पिक्ड। यहाँ पर भी पैसिव वॉइस है, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति है उसकी जो जेब काटी गई वो किसी अन्य के द्वारा काटी गई, इसीलिए यहाँ पर ये पैसिव का फॉर्मेशन दिया गया है। अगला सेंटेंस है कि दिन निकलने से पहले भूखे तेंदुए ने बकरी को नहीं मारा होगा। अब ये पहले की कंडीशन है और ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाली क्लास है इसको आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो पहले वाली क्लास है ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। तो द हंग्री लियोपार्ड will not have killed the goat before the daybreak। daybreak का मतलब हो गया दिन का निकलना। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप अगर जो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट लगा देंगे, और यदि नहीं है तो फिर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके ठीक बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एडिशनल, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल भी ना भूलें। और जब डबल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट की सेम पहले वाली कंडीशन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एडिशनल, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है कि क्या प्रधानाचार्य ने तुम्हारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। तो स्वीकार करना यानी ग्रांट करना, यानी कि यहाँ पर जो प्रधानाचार्य है ये आपका एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के अनुसार आपने हैज लगाया है। हैज द प्रिंसिपल ग्रांटेड योर एप्लीकेशन। दूसरा सेंटेंस है कि आपने ऐसा क्यों नहीं कहा है। अब यहाँ पर ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डबल इंट्रोगेशन में आपको वर्ड मिला क्यों, क्यों के लिए आपने अप्लाई कर दिया वाई, और सब्जेक्ट है आपने यानी कि तुमने। ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया है कि वाई हैव यू नॉट सेड सच। सच का मतलब ऐसा। अगला सेंटेंस है जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब क्या हत्यारा भाग चुका था। ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है, लेकिन देखने में आपको लग रहा डबल इंट्रोगेटिव।
तो क्या हत्यारा भाग चुका था, यानी कि ये आपका परफेक्ट में बन जाएगा जाके। तो सिंपल इंट्रोगेटिव होने के कारण सबसे पहले आपने हैड लगाया कि हैड द मर्डरर रन अवे when the police arrived at the place of incident। इंसिडेंट का मतलब घटना और प्लेस का मतलब स्थल। अगला सेंटेंस है कि मेरे सोने के बाद दरवाजा किसने खटखटाया था। ये देखिए बात की कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर दरवाजा किसने खटखटाया था, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और मेरा सोना इसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो स्टार्टिंग हम बनाएंगे कि किसने दरवाजा खटखटाया, हु knocked at the door after I had slept। अगला फ्यूचर का सेंटेंस है कि नौकर के आने से पहले दूध कौन ला चुका होगा। देखिए पहले की स्थिति है, और पहले की स्थिति में हमने क्या बताया कि जो आपकी लास्ट वाली क्लास होगी उसको आप हमेशा परफेक्ट यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगी और पहली वाली क्लास को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या था कि कौन ला चुका होगा दूध, तो हु लगा देंगे, हु विल हैव ब्रॉट मिल्क बिफोर द सर्वेंट कम्स, यानी कि जो सर्वेंट है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने वर्ब में कम के साथ एस को जोड़ा हुआ है। अगला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है कि क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोईया खाना नहीं बना चुका होगा। अब ये देखिए पूर्व की कंडीशन है, पहले की कंडीशन, यानी कि जो रसोईया खाना नहीं बना चुका होगा ये आपका बन जाएगा जाके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और मेहमानों का आना इसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो स्टार्टिंग में हम क्या बनाएंगे कि क्या रसोईया खाना नहीं बना चुका होगा, यानी कि will the cook not have cooked the food before the guests come।